नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऋचा गंगराडे के YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक और कह सकते हैं बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो इतने यूनिक कॉन्सेप्ट पर है कि शायद पूरे YouTube पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही परफेक्टली डांस सिखाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इतने सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आ रही हूँ आपके लिए। आप सोच रहे होंगे आज ऐसा क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तो सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला की श्रृंगार सामग्री की एक बहुत ही मुख्य एक्सेसरीज है, वो क्या है? चूड़ियाँ, है ना। चूड़ियों पर बहुत सारे गाने बने हुए हैं, और बने भी क्यों ना, क्योंकि बहुत से सॉन्ग्स लेडीज को डेडिकेट करके बनाए जाते हैं। और लेडीज की मुख्य एक्सेसरीज में क्या क्या आता है? ईयरिंग आता है, बैंगल्स आते हैं, टीका आता है। तो चूड़ी भी एक बहुत ही स्पेशल एक्सेसरीज होती है जो लेडीज की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो जो लेडीज की खूबसूरती में चार चांद लगा दे, वो चूड़ियों पर ढेरों गाने बने हुए हैं। हमारे बॉलीवुड ने हमें ओल्ड एरा से लेके न्यू एरा तक ढेर सारे गाने दिए हैं जो चूड़ियों पर बेस्ड है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो चूड़ी छनकेगी, बिंदिया चमकेगी, या फिर चूड़ी भी जिद पे आई है, पायल ने शोर मचाया है, अब तो आजा परदेसी, सावन का महीना आया है। और भी ऐसे बहुत सारे गाने हैं, है ना। जैसे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ है, एटसेट्रा। बहुत सारे गाने, अगर हम गिनने जाए तो रात निकल जाए, इतने गाने हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी चूड़ी से रिलेटेड कोई गाना आता है तो उसमें चूड़ी वर्ड का उपयोग बार बार होता है। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम एक बार चूड़ी ये बता देंगे, दूसरी बार क्या बताएंगे, दूसरी बार भी यही बता देते हैं, तीसरी बार ये बता देते हैं, उसके बाद नहीं आता है। पर मैं आपको आज बताऊंगी कि चूड़ियों को भी आप कितने तरीके से बता सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। जब आपको अपने डांस में चूड़ी का बताना है, डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप सबसे पहले क्या एक्शन कर सकते हैं? सबसे बेसिक जो हर कोई करता भी है, पर क्या है ये, है ना। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होती है ना। जैसे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ है, ठीक है। ये फर्स्ट वे हो गया चूड़ी दिखाने का। सेकंड ये होता है, ठीक है। अब अपने फेस के ऊपर एक हाथ रखेंगे, एक हाथ अपने चेस्ट के सामने। अब इसको मुट्ठी बांधेंगे और फिर थोड़ा सा फेस को राइट साइड झुकाएंगे। फिर ये, अब इस पे कौन सा गाना बेस्ड हो सकता है? जैसे छन छन चूड़ियाँ, छन छन चूड़ियाँ छनक गई देख साहिबा, है ना। ये हो गया सेकंड वे जिससे आप चूड़ी बता सकते हैं। अब थर्ड वे क्या हो सकता है? जैसे ये, ठीक है। ये चूड़ी बताने का एक मॉडर्न तरीका है। अभी इसमें क्या करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आपको फेस के लेफ्ट साइड इस तरीके से ठोकना है और अपने शोल्डर भी साथ में चलेंगे। अब इस पे अगर कोई गाना बेस्ड करना हो तो कौन सा हो सकता है? बोल चूड़ियाँ बोल कंगना। तो ये हो गया हमारा थर्ड वे जिससे हम चूड़ी बता सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान में रखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बोले चूड़ियाँ में ही यूज करना है। आप इसके अलावा बहुत सारे गाने जो चूड़ियों पर बेस्ड है, आप उनमें कभी भी ये स्टेप लगा सकते हैं। अब एक और मैं बताती हूँ। अब जैसे अगर कोई सॉन्ग क्लासिकल बेस्ड हो, है ना, तो आप उसमें चूड़ियाँ कैसे बताएंगे? तो सुनिए, ये इस तरीके से हम लोग चूड़ी कैसे पहनते हैं? इस तरीके से उंगली करते हैं, फिर चूड़ी उठा के इस तरीके से पहनते हैं। तो क्लासिकल में यही होता है कि जब आपको चूड़ी बतानी हो, है ना, तो आप ऐसे उठाएंगे और उसको इस तरीके से प्यार से देखेंगे, है ना। अब एक बार साइलेंटली आप देखिए कि कितना खूबसूरत लगता है। जस्ट वॉच मी। देखा आपने? ये जो मैंने किया, इससे मैंने अपनी चूड़ियों को देख के ऐसा खुश हो रही थी। तो ये एक फोर्थ वे है जिससे आप अपनी चूड़ियों को बता सकते हैं, है ना। इसका उपयोग तब
कब होता है, जैसे अगर कोई नायिका अपने लवर का यानी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो और इंतजार करते करते श्रृंगार कर रही हो, तब वो इस तरीके से चूड़ियाँ पहनती है ना। तो उसको देख देख के खुश होती है कि जब मेरा प्रेमी आएगा तो उसको देखेगा तो कितना खुश होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके फेस पर दिखनी चाहिए, ठीक है। अब एक जो तरीका है चूड़ी दिखाने का वो क्या है, ये 1 2 1 2। अब इसमें क्या कर रही हूँ मैं, राइट पैर आगे पीछे आगे पीछे, है ना। आप देख सकते हैं 1 2। इसमें मैं फुल्ली सर्कल नहीं घुमा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, हाफ सर्कल, है ना। अब इस पे कौन सा गाना बन सकता है, जैसे तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, आया समझ में। अब आपको चाहिए कि आप इतने सारे जो चूड़ी के मैं एक्शंस बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करें, तभी तो आप अच्छे से, जब आपको करना होगा, एक सॉन्ग में 5 बार चूड़ी आ रहा है तो आप डिफरेंट तरीके से कर पाएंगे। उसके लिए क्या लगेगी, प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे एक्शंस याद भी हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप चूड़ियाँ बता सकते हैं, है ना। और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मैंने बताए हैं वो सब मेन एक्शंस हैं जो चूड़ी दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, ये वीडियोस के माध्यम से आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा डांस का। आपको सिखाने वाले सिखा देते हैं पर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो मेरे वीडियोस से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि चूड़ियों पर आपको कौन कौन से गाने याद आते हैं। जितने गाने याद आते हैं आप सब मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।